जाओगे तो गांव की लेडीज 10-10 12-12 का ग्रुप बना के वो नाइट वॉक करती है। 3 महीने के अंदर गांव से लगभग 200 से 300 ट्रालियां गंदगी की वो सारी गांव से बाहर निकाल ली। अगर ग्राम पंचायत सोचे कि जो चीज़ें शहरों में है वो गांव में होनी चाहिए तो मैम आ सकती हैं। हमारा गांव एक लाइव एग्जांपल है, 1 साल के अंदर वो चीज़ें आ गई जो शहर में भी नहीं है, तो हर गांव में आ सकती है। हमने कौन सा रॉकेट साइंस लगाई है कि रॉकेट साइंस तो लगाई। ईब आपने मिलवाओगे जंबा गांव के सरपंच से जिसने मतलब 1 साल में इतना सुथरा काम कर दिया गांव में कि पूरे हरियाणा में इस गांव का नाम हो रहा है। तो आज उस सरपंच से मिलवा करवाएंगे आपने, क्योंकि हम पिछली बार आए थे तो सरपंच आड़ा हमने मिला नहीं था, तो उस सरपंच से आपने मिलवा दिया, उसके घर पर पहुंच गए हैं कि जब 1 साल में इतना काम करवा दिया तो आने वाले 4 साल में कितना काम करवाओगा और क्या करवाना है, तो उन तक आपने मिलवाओगे। राम राम सरपंच साहब। राम राम मैम। सरपंच साहब तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत मैम भगवान की दया से ठीक है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। देखो सरपंच साहब, हम पिछली बार आए थे तो आप थे नहीं, हमें मिले नहीं, लेकिन हमने ठान ली थी कि सरपंच साहब ने जरूर मिलवाओगे जिसने 1 साल में इतना काम करवा दिया। नहीं, धन्यवाद मैम। बिल्कुल मैंने आपकी वो वीडियो भी देखी थी और बड़े अच्छे से आपने कवर किया था और मैंने लोगों के रिव्यू भी पढ़े हैं, कमेंट भी देखे हैं, तो बड़ा अच्छा आपने कवर किया है। और मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप दूसरी बार भी हमारे गांव में आए और आपकी इच्छा थी कि जब 6 महीने के पीरियड में इतना काम हो सकता है तो अब लगभग 1 साल पूरा हो गया मैडम, बिल्कुल। तो आप उसको दिखाने के लिए भी आए हो, तो थैंक यू वेरी मच अगेन। सरपंच साहब, मतलब हम पूछना चाहूँ कि 1 साल में आपने इतना बढ़िया काम कर दिया, अगर गांव के चारों तरफ जाकर देखे ना तो मतलब सेक्टर ने भी माफ करे हैं, तो आने वाले 4 साल में क्या करोगे? मैडम काम की तो कमी ही नहीं है, मतलब अगर हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, हमारे गांव में कोई डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, कोई व्यायामशाला नहीं है, तो मैम करवाने के लिए तो काम इतने हैं और हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि आने वाले इन दिनों में हम ये सारी चीज़ें गांव में लेके आए। देखो सरपंच साहब, मतलब हमने देखा जो चीज हमने दिखी ना वो हमने दर्शकों को दिखा दी, लेकिन आपके हिसाब से मतलब आपने 1 साल में कितना काम करवाया, क्या क्या बनवाया है? मैम हमने देखो ग्राम पंचायत ने हर फील्ड में काम करवाने की कोशिश की है। जैसे चाहे सुरक्षा को लेके बात हो, शिक्षा को लेके बात हो, संस्कारों को भी लेके बात हो, मतलब हमारी, मैं लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसी ग्राम पंचायत मिली है और उसका मैं मुखिया हूँ जिसने लोगों के संस्कारों पे भी की, लोगों की सोच को अच्छा किया जा सके इस पे भी काम किया है। और मैं थोड़ा सा काम की बात करूँ, जैसे सुरक्षा को ही ले लेते हैं। सुरक्षा मैडम एक ग्राम पंचायत की या सरकार की बड़ी तकड़ी जिम्मेवारी है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। तो सुरक्षा के लिए हमने क्या काम किया मैम, जैसे हमारी ग्राम पंचायत बनी तो हमने पूरे गांव की बाउंड्री पे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए। एक पहले फेज़ में करवाए 15 कैमरे हमने, फिर थोड़ा सा बीच में 6 महीने के बाद महसूस किया कि गांव के अंदर भी जो मेन मेन लोकेशन है वहाँ कैमरे होने चाहिए, तो सेकंड फेज़ में हमने 8 कैमरे और इंस्टॉल करवाए। सुरक्षा को लेके हमने महसूस किया कि हमारे गांव में ना अगर विद व्हीकल एंट्री करनी है किसी अननोन आदमी ने, तो 8 तरीके हैं गांव में एंटर करने के। तो हमने मैडम वहाँ पे लोहे के गेट, और मैंने देखा था पिछले वीडियो में अपने वो गेट की तसल्ली भी की थी कि वो बिल्कुल मजबूत की थी है या बिल्कुल। नहीं है। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के 8 लोहे के गेट भी इंस्टॉल करवाए। दूसरा मैडम हमारे पास सिर्फ एक चौकीदार था जो सिर्फ दिन का था। ग्राम पंचायत ने अपने खर्चे पे लोगों की सुरक्षा के लिए रात को भी एक चौकीदार लगाया है। तो सुरक्षा की लिस्ट में हम कई काम हैं जो मेन मेन मैंने आपको बता दिए। फिर शिक्षा को लेके आ जाते हैं। शिक्षा, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलनी बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को लेके हमने पहले तो अपने गांव का जो कैंपस है मैम, अगर आप पहले विजिट करते ना हमारे गांव में 1 साल से पहले, इतना बुरा हाल था कैंपस का कि किसी का मन नहीं करता था वहाँ जाने पे, पर लेकिन बच्चों की बेबसी है, उन्हें पढ़ना है, वहाँ जाते थे। अब हमने अपने गांव के स्कूल का कैंपस और आंगनबाड़ी इतना बढ़िया बना दिया कि आईआईएम रोहतक के बच्चों ने भी हमारे स्कूल और आंगनबाड़ी को विजिट किया है। फिर दूसरा मैम, हमारे पास स्कूल में कुछ टीचर्स की भी कमी थी, तो ग्राम पंचायत ने अपने खर्चे पे 3 टीचर भी लगाए हैं। और भी कई काम मैम, जैसे बच्चों को ड्रेस दिलाना है, उनके कार्ड बनाना है, उसमें हमने वाटर कूलर भी इंस्टॉल करवाया, आरओ भी दिया। तो ये काम हमने एजुकेशन में किए हैं। फिर अगर मैं सफाई को लेके बात करूं तो 1 साल से पहले मैम गांव में ना इतना गंदगी का इतना ज़्यादा फैला हुआ था, हर तरफ गंदगी ही गंदगी। लेकिन हमने 5 तो कर्मचारी लगाए, अस्थायी तौर पे लगाए हैं, और बनते ही हमने 2-3 महीने के अंदर गांव से लगभग 200 से 300 ट्रालियां गंदगी की वो सारी गांव से बाहर निकाल ली।
अब फिर मैम हमारे गांव के लोगों के पास समस्या थी कि वो अपने कचरे को कहाँ डाले। तो हमने क्या किया, वो काम मैम देखो पंचायत के पास मैं ये नहीं कहता कि पैसे नहीं होते, होते हैं, ग्राम पंचायत के फंड में पैसे होते हैं, पर इतने नहीं होते जितनी रफ्तार से हमने काम किया है। तो हमने क्या किया, गांव के कुछ अच्छे लोगों को जोड़ा। एक हमने जाम्बा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई कि अगर किसी काम में पंचायत का पैसा कम पड़े तो हम उस सोसाइटी की मदद से वो काम करवा सके। तो हमारे पास जैसे थोड़ा पैसा कम था लेकिन हमने डस्टबिन इंस्टॉल करवाने थे, तो हमने उस सोसाइटी को रिक्वेस्ट की ग्राम पंचायत ने, तो उस सोसाइटी की हेल्प से हमने 100 डस्टबिन इंस्टॉल करवाए। करोगे ना तो आपको दिखेगा कि हर जगह सफाई है। हमने देखा सर, बिल्कुल देखा। वो सफाई मैम ग्राम पंचायत की मदद से। और दूसरा हमने क्या किया मैम, देखो ग्राम पंचायत क्या कर सकती है, गांव को एक बार साफ कर सकती है, 2 बार साफ कर सकती है। उसको अगर मेंटेन रखना है तो ज़रूरी है आप गांव के लोगों को जागरूक करो। मैंने पहले कहा था कि मुझे ऐसी ग्राम पंचायत मिली है जिससे हमने लोगों की सोच पे भी की सोच भी थोड़ी अच्छी बनानी है। हमने आह्वान किया, लोगों से रिक्वेस्ट की कि हर महीने का जो पहला इतवार होगा उसमें हम अपने गांव की खुद सफाई किया करेंगे। तो मैम हम लकली 2 संडे चले गए हैं, हमने उन दोनों संडे में पूरे गांव की सफाई गांव के सहयोग से साफ की है और ये अभियान जारी भी रहेगा। तो वो लोगों के सहयोग से काम हो रहा है और ग्राम पंचायत ने लीड किया इस चीज़ को, तो सफाई के ऊपर उन्होंने काम किया मैम। सर देखो मतलब एम्बुलेंस का भी आपने मतलब पूरा वो किया है। हाँ बिल्कुल मैम, स्वास्थ्य को लेके है। देखो हम आपने कहा था कि सर आगे क्या करोगे, हमारे गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। एटलीस्ट वेलनेस सेंटर छोटा मोटा तो होना चाहिए ना, वो नहीं था। तो हमने क्या किया मैम, उसी जाम्बा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी से रिक्वेस्ट की और मैं लकी हूँ उन्होंने मेरी बात को माना और हमें एक एम्बुलेंस दी। उस एम्बुलेंस का गांव वाले ही नहीं मैम, आसपास के जितने गांव हैं वो लोग भी उसका फ़ायदा ले रहे हैं और बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई शुल्क नहीं, इवन के पेट्रोल और डीजल के चार्जेस भी नहीं लेते। तो वो हमने आपने कहा सर कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने गेट की तसल्ली की थी। हाँ जी, हाँ तो जी। आज हम करके आए हैं जो आपने मतलब मशीनें लगवा रखी, एक्सरसाइज की, उनकी तसल्ली करके आए हैं। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और वो भी मैम उस सोसाइटी के थ्रू हमने किया कि हमारे गांव में पार्क होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे खेल ले, बड़े बुजुर्ग बैठे उस पे। तो वो हमने वो काम अभी शुरू कर रखा है और अगले 15 दिन के अंदर वो पार्क बन के तैयार हो जाएगा। तो वो भी हमारे गांव में एक तकड़ी अचीवमेंट है मैम। अगर ग्राम पंचायत सोचे कि जो चीज़ें शहरों में है वो गांव में होनी चाहिए तो मैम आ सकती हैं। हमारा गांव एक लाइव एग्जांपल है, 1 साल के अंदर वो चीज़ें आ गई जो शहर में भी नहीं है, तो हर गांव में आ सकती है। हमने कौन सा रॉकेट साइंस लगाई है कि रॉकेट साइंस लगाई है। तो मैम ये हर गांव में हो सकता है और हर गांव का अधिकार है इन चीज़ों को लेना। तो ये फर्ज है मैम ग्राम पंचायतों का। तो देखो मतलब हम तो तसल्ली करते रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे। अभी तो मतलब आपने देखा होगा कि हरियाणा में जाम्बा का नाम जाना जाता है, जापान की टीम भी आई थी, आपने देखा होगा। तो मतलब अब आने वाले टाइम में 4 साल में तो मतलब इतनी तरक्की हो जाएगी कि पूरे भारत में, भारत के बाहर भी जाम्बा का नाम लिया जाएगा। अभी भी वो वीडियो विदेशों तक देखी गई थी। तो जाम्बा के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करना है ताकि आपके गाँव में भी इतना सारा काम हो सके जितना जाम्बा में हुआ। देखो हमने पूरे गांव में मैडम 140 प्लस 17 और 157 सोलर की लाइटें लगाई हैं। आप गांव के किसी भी हिस्से में फिर लेना, किसी भी गली में फिर लेना, अगर आपको सिंगल जगह भी अंधेरा मिल जाए तो आप मुझे बोलना। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने ये काम भी 10-10 12-12 का ग्रुप बना के वो नाइट वॉक करती है। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक तो सुनूंगा, नाइट वॉक करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब पता है कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, उनको पता किसी जगह अंधेरा नहीं है और जगह जगह आरसीसी के बेंच रखे हैं। तो वो चीज़ हम गांव में ले आए हैं। मैम मैंने पहले भी कहा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टिप्स यही है कि जो लोगों ने उम्मीद लेके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों ने आपको दी है, प्लीज़ अगर आप उसको माइंड में रखोगे ना कि गांव के लोगों ने यार मुझे मौका दिया है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैंने गांव को आगे लेके आना है, तो मैम गांव आगे आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैम। तो देख लो आप भी अपने गांव में इतना सुथरा बना सको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस प्रकार का जाम्बा गांव है तो जाम्बा गांव की इस तस्वीर ने दबा कर फिर शेयर कर दियो जिस जो कि पिछली बार करी थी। और न्यू है, नए नए काम आप तक दिखाते रहेंगे जाम्बा के, क्योंकि हम आते जाते रहे हैं और कुछ ना कुछ नया होता पावा है। और कुछ ना कुछ नया होता पावा तो हम भी सोचा है कि वह चीज़ लोग आती जानी चाहिए और आगे भी इसी प्रकार पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।